की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के वर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची है। भारी भीड़ के बीच वर्धमान स्टेशन पर भगदड़ की इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। वर्धमान स्टेशन पर भगदड़ में 7 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 4, 6 और 7 पर ट्रेन खड़ी थी। इसी दौरान सीढ़ियों पर अचानक भीड़ मच गई, भगदड़ मच गई। लोगों के बीच धक्का मुक्की हुई, भगदड़ के हालात बन गए, कुछ लोग नीचे गिर गए। हालात कितने भयावह हैं इन तस्वीरों के जरिए देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के वर्धमान रेलवे स्टेशन की हैं, जहां पर भगदड़ मची है। 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये शुरुआती आंकड़ा है। तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके का मंजर उस वक्त खौफनाक रहा होगा। पश्चिम बंगाल के वर्धमान रेलवे स्टेशन पर 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। हमारे सहयोगी उदय प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदय प्रताप, इस वक्त की क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, अभी वहाँ स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन जिस समय यह घटना घटित हुई उस समय काफी अफरा तफरी का माहौल था। अचानक से 3 स्टेशनों पर ट्रेन आ गई थी। अनाउंसमेंट के बाद जो यात्री हैं एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने का प्रयास कर रहे थे। छोटी रास्ता होने की वजह से वहाँ पे काफी भगदड़ जैसी स्थिति हो गई और इस दौरान कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें विशेषकर महिलाएं ज्यादा बताई जा रही हैं। कम से कम 7 लोगों को अस्पताल में अभी तक भर्ती कराया गया, जबकि कुछ लोगों को मामूली चोटें दी आई थी, उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया था। इसमें बड़ी लापरवाही बताई जा रही है, क्योंकि अनाउंसमेंट की वजह से ही इस तरह की भगदड़ की वहाँ स्थिति हुई थी। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने वहाँ पर पहुंचकर स्थिति को काबू कर लिया है और जो भी लोग घायल हुए थे इस घटना में उन्हें फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी उदय प्रताप बता रहे हैं कि स्थितियां भी सामान्य, लेकिन अचानक से इतनी भीड़ कैसे नजर आई? क्या ये सामान्य परिस्थितियां रहती हैं या कहीं कुछ मिसमैनेजमेंट था, मिसकम्युनिकेशन था? उदय प्रताप, नहीं, ये सामान्य स्थिति नहीं थी। एक साथ 3 ट्रेनें वहाँ स्टेशन पर पहुंच गई, तो 3 प्लेटफॉर्म पर लगातार 3 ट्रेनें आ गई। उसी वजह से ये भगदड़ की स्थिति हुई। कुछ लोग स्टेशन पर उतरने के बाद ऊपर जाने का प्रयास कर रहे थे बाहर निकलने के लिए, वहीं कुछ लोग जो है वो स्टेशन पर उतर रहे थे ताकि वो जाकर के अपने ट्रेन पकड़ सके। इसी दौरान वहाँ काफी भगदड़ जैसी स्थिति हुई, क्योंकि 3 ट्रेनों में जो लोग भी, कुछ लोग वहाँ यात्री उतरे हुए थे और कुछ यात्री वहाँ चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों की जो भीड़ जमा हो गई और उसी वजह से यहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुई है। जैसे भी वहाँ पे रेल अधिकारी भी उस तरह से तैनात नहीं थे, जिस वजह से इस तरह की घटना यहाँ सामने आई है। हालांकि रेलवे अधिकारी अपनी किसी तरह की इसमें कोताही की बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मिसमैनेजमेंट जरूर हुई है, जिस तरह से यहाँ पे भीड़ अचानक। लेकिन उदय प्रताप, जो तस्वीरें आपने भेजी हैं, जो तस्वीरें इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, इसमें हमें कहीं आरपीएफ के जवान नजर नहीं आ रहे हैं, इसमें कहीं हमें स्टेट पुलिस नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, स्टेट पुलिस आरपीएफ की पूरी यहाँ पर तैनाती की बात होती है कि जिस तरह से यहाँ क्राउड हुआ उसको मैनेज करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर उस तरह की जो तस्वीरें सामने है उसमें कहीं भी आरपीएफ अधिकारी नहीं दिख रहे हैं और लोग ही हैं वो अपने से धक्का मुक्की करके तेजी से स्टेशन से बाहर निकलने या फिर ट्रेन पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान यह भगदड़ की स्थिति वहाँ पे बन गई और इतना बड़ा हादसा हो गया। हालांकि इसमें अभी तक कोई बड़ी दुर्घटना घटित नहीं हुई है, लेकिन कभी भी जिस तरह की वहाँ तस्वीरें सामने आ रही है इसमें बड़ी दुर्घटना भी घटित हो सकती थी। अभी तक जो स्थिति है वो यहाँ सामान्य बताई जा रही है। कुछ देरों के लिए वहाँ पर ट्रेनों का आवागमन भी रुका हुआ था, लेकिन बाद में रेलवे अधिकारियों और आरपीएफ के द्वारा स्थिति को सामान्य कर लिया गया है। ये जो घायल हैं 7, इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है या घर भेज दिया गया है? क्या अपडेट है इन घायलों को लेकर? जी, 7 जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें वर्धमान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जबकि कुछ और लोग भी घायल हुए थे। वे लोग खुद से या तो अपना उपचार करा रहे हैं, अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए हैं, लेकिन 7 लोग भी इसमें गंभीर रूप से घायल हुए थे। उन्हें इलाज के लिए वर्धमान मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अभी उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है, वो खतरे से बाहर है, लेकिन इस हादसे में 7 लोगों के अलावा भी कई लोग घायल हुए थे जो कि खुद से अपना इलाज करवा रहे हैं यहाँ पे या फिर अपने घर की ओर रवाना हो गए हैं, वो अपना इलाज उधर करा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट हमारे सहयोगी बता रहे हैं, लेकिन अब जैसा आप बता रहे हैं कि थोड़ी देर पहले की ये घटना है, अब स्थितियां सामान्य हो गई हैं, क्या किसी तरीके की जांच की जानकारी मिल पा रही है? कोई आदेश मिला है? किसी की जवाबदेही तय हो पा रही है? जी, अभी तक रेलवे अधिकारियों के द्वारा इस बाबत कोई जानकारी साझा नहीं की गई। हालांकि जिस तरह से यहाँ के क्राउड हुआ है, जिस तरह से लोग घायल हुए हैं, जो बड़े अधिकारी हैं वे भी वहाँ पे पहुंच रहे हैं, वो लोग भी जांच की बात करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई जांच कमेटी या ऐसी कोई नहीं बैठाई गई है। हालांकि जो आरपीएफ अधिकारी जो रेलवे के यहाँ के अधिकारी थे वे जरूर पहुंचे हुए थे। हालांकि और भी आला अधिकारियों के यहाँ आने की बात है और वे लोग हो सकता है संभवतः इस मामले की जांच। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उदय प्रताप इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।